हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग LNMU डिग्री 2 का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम PYQ सीरीज स्टार्ट किए थे, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का था, जो कि हमारा पेपर 4 का ये हमारा जो है कि प्यारा सा बुक था। उसके लिए हम जो स्टार्ट किए थे उसमें जो हम 2022 का कंप्लीट सोल्यूशन करा दिए हैं और 2020 का भी कंप्लीट सोल्यूशन करा दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल ये क्वेश्चन देखिए। कहता है 12 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स। ये जो है वह क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको जो है वो हमें क्या करना है तो सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए इसको जो है वो हम सॉल्व करते हैं। आप लोग अच्छे से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको जो है वो हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये जो है वो यहाँ पे जो है वह आपको हम बता दें कि ये जो है वो क्वेश्चन लिया हुआ है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, जो हमारा चैप्टर है उससे ये क्वेश्चन लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वह सॉल्यूशन दे दीजिएगा, सॉल्यूशन, और यहाँ पे लिख दीजिएगा द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज। तो ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये दिया हुआ है, लिख दीजिएगा d2y अपॉन ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स ये एक पावर एक्स साइन एक्स। ठीक है, ये जो है वो गिवन दिया हुआ है। तो देखिए ये जो है वो हम डी बटे डी एक्स को हम क्या लिखते हैं तो डी लिखते हैं, और डी स्क्वायर बटे ये डी एक्स स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं डी स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए डी स्क्वायर बटे डी एक्स स्क्वायर को हम डी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये जो है वह डी स्क्वायर वाई माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स एक पावर एक्स साइन एक्स। ये इतना हो गया। देखिए वाई वाई दोनों में है तो वाई हम कॉमन ले सकते हैं, तो अर्थात ये डी स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई इज इक्वल टू ये जो है वो हमारा एक्स एक पावर एक्स साइन एक्स। ये इतना हो गया। अब जो है वो हम क्या करते हैं तो एक्सिलरी इक्वेशन हम लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिंस द एक्सिलरी इक्वेशन इज। एक्सिलरी इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं तो ये जो है वह डी का स्थान पर हम एम दे देते हैं, और ये जो है वह डी स्क्वायर माइनस वन है तो ये जो है डी का स्थान पर हम एम दे देंगे, यानी एम स्क्वायर माइनस वन को हम जीरो की इक्वल कर देंगे। ये जो है वह एम स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ जो है वह क्या आ जाएगा तो ये जो है वह एम स्क्वायर इक्वल टू ये जो है वह माइनस वन जब इस साइड आ जाएगा तो ये वन हो जाएगा। तो देयरफॉर ये एम इक्वल टू प्लस माइनस वन आया है। ठीक है, ये जो है वह एम इक्वल टू जो है वह एम वन इक्वल टू वन एंड जो है वह एम टू इक्वल टू जो है वह माइनस वन, यानी कि यहाँ पे जो है वह दो रूट जो है वह डिफरेंट जो है वह आया हुआ है। जब दो रूट जो है वह डिफरेंट आता है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, यानी कि सी एफ निकालने का फॉर्मूला होता है c1 एक पावर m1 एक्स प्लस ये c2 एक पावर m2 एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है सी एफ निकालने का। अब देखिए ये जो है वह सी एफ यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू ये यानी कि ए इक्वल टू c1 एक पावर m1, तो ये हमारा x हो जाएगा प्लस ये c2 यानी कि ये जो है वह एक पावर जो है वह क्या हो जाएगा तो माइनस x हो जाएगा। ये इतना हो जाएगा। इतना तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पे देयरफॉर इसको जो है वह क्या करिए तो इसको जो है वह ब्रैकेट के अंदर में डाल दीजिए। ये जो है वो हम सी एफ निकाल लिए। ठीक है, जनरल सोल्यूशन के लिए हमें सी एफ प्लस पी आई चाहिए, तो पी आई अब चाहिए तो पी आई यानी पार्टिकुलर इंटीग्रल चाहिए। तो यहाँ पे जो है वो हम पी आई निकालेंगे। तो पी आई इक्वल टू वन बटा ये एफ डी एक्स। तो देखिए ये वन बटा एफ डी, एफ डी का स्थान पर ये डी स्क्वायर माइनस वन, तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा तो ये डी स्क्वायर माइनस वन एक्स के जो है वह एक्स के स्थान पर हम लिखेंगे जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके राइट साइड में दिया हुआ एक्स एक पावर एक्स साइन एक्स है, तो वो हम लिख देंगे। तो ये जो है वो हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे तो एक्स एक पावर एक्स साइन एक्स। ये इतना तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं तो यहाँ पे जो हुआ एक पावर एक्स है। ठीक है, और ये एक्स साइन एक्स है, तो पहले एक पावर एक्स को हम ट्रांसपोज कर देते हैं। तो जब भी आप यानी कि आपको हम बताए थे जब एक पावर एक्स को ट्रांसपोज करेंगे तो एक्स का यानी कि कोफिशिएंट यहाँ पे वन है तो डी रिप्लेस हो जाता है डी प्लस वन से हो जाता है। तो ये जब यानी कि इसको हम यानी कि ट्रांसपोज कर देंगे तो अर्थात ये एक पावर एक्स बटे ये डी स्क्वायर है, तो ये डी प्लस ये वन का होल स्क्वायर और माइनस वन हो जाएगा, और ये जो है वह एक्स साइन एक्स हो जाएगा। ये इतना हो गया।
तो इसको जो है हम यानी कि इसको जो है सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो एक पावर एक्स बटे ये 1 बटा ये डी स्क्वायर और ये प्लस ये 2d, डी स्क्वायर प्लस 2d और जो है वो प्लस बी स्क्वायर, तो ये हमारा +1 और -1 ये x साइन x हो गया। तो अब देखिए ये और ये भाई साहब कैंसिल हो जाएगा, तो अर्थात ये एक पावर x बटे ये 1 बटा ये डी स्क्वायर प्लस 2d और ये x साइन x, ये इतना बचा हुआ है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एक पावर आयोटा इंटू थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, ये जो है वो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, या फिर जो है वह यहाँ पे हम एक पावर आयोटा एक्स दे देंगे, ये जो है वह कोस एक्स प्लस ये आयोटा साइन एक्स। दोनों तो बात जो है वह हमारा दोनों को क्या है, दोनों बात एक ही है, बात दोनों का बराबर ही है। ठीक है, तो देखिए सॉरी ये देखिए ये जो है वो हम यानी कि एक पावर आयोटा एक्स इक्वल टू ये कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यानी कि ये जो है वो कोस हमारा क्या है, रियल पार्ट है, और ये आयोटा यानी कि साइन में लगा हुआ साइन हमारा क्या है, इमेजिनरी है। ठीक है, तो ये एक पावर आयोटा यानी कि एक्स इक्वल टू कोस एक्स प्लस आई साइन एक्स होता है। देखिए यहाँ पे यानी कि हमको साइन दिख रहा है, तो साइन दिख रहा है तो हम जो है वो इमेजिनरी पार्ट को उठाएंगे, क्या उठाएंगे, तो इमेजिनरी पार्ट को उठाएंगे। तो यहाँ पे जो है वो हम लिखेंगे सर, क्या लिखेंगे, तो एक पावर एक्स और यहाँ पे आई पी दे दीजिए, आई पी का मतलब हो गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ ये 1 ये डी स्क्वायर प्लस ये 2d और ये जो है वह x, और ये साइन x के यानी कि स्थान पे जो है वह एक पावर आई एक्स हो जाएगा। ठीक है, एक पावर आई एक्स हो जाएगा, ये इतना हो गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर भी जो है वो हम यानी कि एक पावर आयोटा एक्स आ गया, एक पावर आयोटा एक्स को हम ट्रांसपोज कर देते हैं, ये हम ट्रांसपोज करेंगे एक पावर एक्स ये आई पी यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक पावर आयोटा एक्स। ठीक है, ये 1 बटे ये जो है वो हमारा डी स्क्वायर है, क्या है, तो डी स्क्वायर है, तो ये जो है वो यानी एक्स कोफिशिएंट आयोटा है, तो डी जो है वो डी प्लस आयोटा से रिप्लेस हो जाएगा, तो ये जो है वो डी प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस ये 2 इंटू ये डी प्लस आयोटा हो जाएगा, और जो है वह इंटू में हमारा क्या हो जाएगा, तो एक्स हो जाएगा, ये इंटू में एक्स हो जाएगा। तो अब देखिए इसको जो है वो हम क्या करते हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर इसको ब्रेक कर देते हैं और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये जो है वह भाई साहब ये हमारा कुछ इस तरीका से आएगा, क्या आएगा, तो देखिए एक पावर एक्स और ये आई पी यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक पावर आयोटा एक्स ये 1 बटे, अब देखिए यहाँ पे क्या था, तो हमारा डी प्लस आयोटा का होल स्क्वायर था, तो ये डी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा डी 2 आयोटा डी और जो है वह यानी कि माइनस और ये प्लस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और हमारा हो जाएगा 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये जो है वह प्लस ये 2d प्लस में जो है वह 2d और ये प्लस ये 2 आयोटा हो जाएगा, और इनटू में हमारा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ये इतना हो गया, इतना तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा, तो नहीं हुआ होगा तो देखिए ये जो है आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो ये जो है वह एक पावर एक्स इंटू में जो है वह आई पी इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक पावर आयोटा एक्स ये 1 बटे ये जो है वह देखिए ये जो है वह 2i और ये जो है वह देखिए 2i और जो है वह ये आयोटा पावर यानी आयोटा स्क्वायर तो -1, तो इसको हम एक साइड लेने की एक साथ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, और ये डी वाले को हम एक साइड लिख सकते हैं, ये डी स्क्वायर प्लस ये 2 आयोटा डी प्लस ये 2d, ये इतना हो गया इंटू एक्स है तो एक्स हो गया। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, तो एक पावर एक्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक पावर आयोटा एक्स, और यहाँ पे जो है वो हम क्या करते हैं, तो ये जो है वह 2 आयोटा -1 जो है वो हम कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन ले लेंगे तो ये जो है वह 2 आयोटा -1 जब हम कॉमन ले लेंगे तो ये 1 प्लस ये इसके बट्टे में आ जाएगा, तो ये डी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा डी प्लस ये 2d बट्टे जो है वो हमारा 2 आयोटा -1, ये इतना हो जाएगा बच्चे, और ये हमारा x है तो x हो जाएगा। तो अब देखिए ये पार्ट ऊपर चल जाएगा, तो ये जो है वो हमारा आएगा एक पावर x आई पी इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक पावर आयोटा x, और ये 1 बट्टे ये 2 आयोटा -1, ये भाई साहब ऊपर चल जाएगा, तो ऊपर चल जाएगा तो ये 1 प्लस ये
डी² प्लस 2 आयोटा डी प्लस ये 2d और बटे जो है वह 2 आयोटा -1 पावर में ये -1 इंटू एक्स। ये इतना हो जाएगा। इतना तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा, कहीं को कहीं जो है वह आपको दिक्कत परेशानी नहीं हुआ। तो चलिए आप जो है वह इससे आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो सिंस ये जो है वह 1 प्लस एक्स के पावर -1 इसका सीरीज क्या होता है, तो 1 माइनस एक्स प्लस ये x² माइनस x³ प्लस ये डॉट डॉट ये चलता है। तो देखिए ये जो है वो हमारा ये भाई साहब है वो हमारा, देखिए 1 प्लस ये जो है वह इसके स्थान पर हम x मान लेते हैं, 1 प्लस एक्स के पावर जो है वह -1 है। तो ये इस सीरीज पे ये जो है वह यानी ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक हो जाएगा तो सर यहाँ पे कितना बचेगा, तो ये बचेगा 1 पावर x, ये IP यानी कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 पावर आयोटा x, ये 1 बटा ये 2 आयोटा -1 और ये भाई साहब हमारा हो जाएगा 1 माइनस, एक्चुअली देखिए यहाँ पे एक ही x है, ठीक है, तो d ही तक जो है वह रहने दीजिएगा। तो ये 1 माइनस ये जो है वह हमारा d² प्लस 2 आयोटा d प्लस ये 2d और बटे ये जो है वह 2 आयोटा -1 प्लस ये डॉट डॉट दे दीजिए, ठीक है, क्योंकि देखिए आगे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, इसका स्क्वायर दे दीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो है वह d² है, चलिए इसको हम जो है अब जो है एक्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे जो है 2 ही टर्म लिखिए, ठीक है। और अगर आप यानी कि ज़्यादा लिखते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, यानी यूजलेस होगा, यानी कि उसका कोई यूज नहीं होगा, ठीक है। तो हम लिखने की ज़रूरत नहीं भी समझते हैं, क्योंकि ये पेज भी यानी कि उतना बड़ा नहीं हो पाएगा। तो फिर ये देखिए 1 पावर x IP ऑफ यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 पावर आयोटा x, ये 1 बटा ये 2 आयोटा -1। अब देखिए x से इसको मल्टीप्लाई कर दिए थे, x माइनस ये हमारा हो जाएगा d² x प्लस 2 आयोटा dx प्लस ये 2dx बटे ये 2 आयोटा -1 प्लस ये डॉट डॉट ये ऐसे चलते रहेगा। अब देखिए ये जो है वह 1 पावर x इमेजिनरी पार्ट ऑफ ये 1 पावर आयोटा x 1 बटे ये 2 आयोटा -1 और यहाँ पे देखिए x माइनस ये देखिए d² है, d² का मतलब ये हो गया x का 2 बार डिफ्रेंसिएशन, एक बार करेंगे तो 1, दोबारा करेंगे तो ये 0 प्लस ये जो है वह 2 आयोटा, देखिए dx है तो x का डिफ्रेंसिएशन एक बार तो 1 और प्लस यहाँ पे जो है वह d है तो यानी कि 2 हो जाएगा और बटे ये 2 आयोटा -1। अब जो है वह लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि देखिए अब जो है वो हम d यानी का मान निकाल लिए हैं। अब बाद बाकी जितना भी टर्म आएगा सब क्या आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो हमारा आ जाएगा 1 पावर x IP यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 पावर आयोटा x, ये 1 बटे ये 2 आयोटा -1, ये इतना हो गया बच्चे। अब देखिए ये x माइनस, अब देखिए यहाँ जो है वह यानी कि ये हमारा 2 प्लस ये 2 आयोटा बटे ये 2 आयोटा -1, ये इतना हो गया। इतना तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा, तो किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। तो चलिए अब देखिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ और यहाँ हम जो है वह क्या करते हैं, तो देखिएगा 1 पावर x IP ऑफ 1 पावर आयोटा x, देखिए ये 1 बटा ये 2 आयोटा -1 है, चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। तो ये जो है वह हम इसको हर का परमेकरण भी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं, ये जो है वह और ये x माइनस ये 2 प्लस ये 2 आयोटा बटे ये 2 आयोटा -1 गुने ये 2 आयोटा प्लस 1 बटे ये 2 आयोटा प्लस 1, ये इतना हो गया। इतना तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। तो अब देखिए अब क्या होगा, तो सर यहाँ पे 1 पावर x IP इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 पावर आयोटा x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा प्लस 1 बटे देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 2 आयोटा का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। अब देखिए सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो x माइनस इसको यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 4 आयोटा प्लस ये 2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आयोटा स्क्वायर और ये प्लस ये 2 आयोटा बटे ये जो है वह 2 आयोटा का स्क्वायर माइनस ये 1 का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो है वह 1 पावर x IP ऑफ यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 पावर आयोटा x और ये 2 आयोटा प्लस 1 बटे ये 2 दूनी 4 और आयोटा स्क्वायर -1, तो ये -4 -1 ये x और देखिए ये माइनस ये देखिए 4 आयोटा और 2 आयोटा कितना हो गया 6 आयोटा और प्लस 2
और जो है वह माइनस ये 4 हो जाएगा, बट ये जो है वह -4 -1, ठीक है। तो ये जो है वो -5 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक पावर एक्स आई पी ऑफ, एक्चुअली ये सवाल जो है वो बढ़ा जाएगा, ठीक है। ये जो है वो हमारा 2i + 1 बटे ये -5 हो गया, और यहाँ पे जो है वो हमारा यानी कि -5 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए एक लाइन लिख दीजिए, प्लस ये 6 आयोटा और ये -2 बटा ये 5, ये इतना हो गया। इतना तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा, तो नहीं हुआ होगा तो चलिए अब जो है वो हम इसको जो है वो हम नेक्स्ट पेज में जो है वो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आप लोग जो है वह देखिएगा, कोई दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। तो चलिए हम जो है वह इसको हम इस पेज में जो है वो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ठीक है। तो ये इतना हो गया था, तो अब देखिए यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो ये एक पावर एक्स, ये आई पी ऑफ, ये देखिए एक पावर आयोटा एक्स और ये 2 आयोटा + 1 बटे ये -5, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो ये 5x, ये 5x आ जाएगा और ये +6 आयोटा -2 बटे ये 5, ये इतना हो गया। ये अब देखिए इसको हम जो है वह रहने देते हैं, ये इतना हो गया। इतना तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा, तो कहीं को कोई नहीं कि कहीं जो है वो आपको दिक्कत परेशानी नहीं हुआ है, तो चलिए अब जो है वो हम इससे आगे इसको क्या करते हैं तो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा इसको, ये इतना हो गया। तो चलिए अब जो है वो हम यानी कि इसको जो है वो हम क्या इसे लिख सकते हैं, कैसे, तो देखिएगा आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिएगा ये जो है वो और जो है वो ये लंबा होगा, ठीक है। ये जो है वो और जो है वो ये क्या होगा तो लंबा होगा, तो हम जो है वो इसको शॉर्ट में ही जो है वो यानी कि करते जाते हैं। तो आप लोग देखिएगा इसको, देखिए ये जो है वो एक पावर एक्स आई पी ऑफ, ये जो है वो देखिए 3 दूनी छोटा, ये जो है वो बहुत ही लंबा जाएगा, ये जो है। चलिए ये इतना हो गया है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है वो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जो है वो हम क्या कर लेते हैं, ये -5 और यानी कि 5, चलिए इसको जो है वो गुना कर दीजिए, ये जो है वो -25 हो गया ना, ये यानी कि 5 और 5 -25 हो गया, तो ये जो है वो -1 बटा 25 रहने दीजिए, ठीक है। और देखिए एक पावर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो है वो cos x प्लस ये आयोटा sin x, ठीक है, ये लिख सकते हैं। और ये जो है वो 2 आयोटा + 1 इंटू ये 5x + 6 आयोटा -2, ये इतना हो गया। अब देखिए इसको जो है हुआ यानी कि गुना सबका करिएगा, ठीक है, और फिर जाके इमेजिनरी पार्ट लीजिएगा। तो ये जो है वह एक पावर एक्स, ये आई पी ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ -1 बटा 25। अब देखिए हम गुना करते हैं, तो पहले जो है वह इस दोनों को गुना कर लेते हैं, तो ये हमारा जो है वह क्या हो जाएगा, तो इसको गुना कर लेंगे, तो ये 2 आयोटा cos x प्लस ये cos x और ये माइनस आयोटा 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 स्क्वायर, तो ये 2 sin x, ठीक है। और ये हमारा प्लस आयोटा sin x, आयोटा ये जो है वह क्या हो जाएगा तो sin x हो जाएगा, और ये इंटू ये 5x + 6 आयोटा -2, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ये इतना हो गया। तो अब देखिए ये जो है वह एक पावर एक्स आई पी ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ -1 बटा 25। अब देखिए इसको जो है वह क्या करिए गुना करिए, अब देखिए ये कितना जो है वह लंबा गुना होगा, ठीक है। तो हम क्या करते, पहले जो है इस दोनों गुना कर लेते तो इजली होता। चलिए खैर करिए, इसको गुना करेंगे तो देखिएगा, इसको गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 आयोटा, और ये जो है वह 5 दूनी 10 आयोटा, और ये हमारा x है, ये x cos x हो जाएगा, ठीक है। ये 5 दूनी 10 आयोटा x और ये cos x हो गया, ठीक है। और फिर इससे हम करेंगे तो 6 दूनी 12 आयोटा 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 स्क्वायर यानी कि -12 और ये cos x हो गया। ये देखिए आयोटा 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 स्क्वायर तो -1, 6 दूनी 12 cos x, और ये जो है वह माइनस ये 2 दूनी 4 आयोटा ये cos x हो जाएगा, ठीक है। फिर cos x करिए तो ये 5x cos x हो जाएगा, 5x cos x, ठीक है। और फिर इससे करिए तो ये हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर, तो 56, ये जो है वो हमारा हो जाएगा ये 6i और ये cos x गुना देखिएगा, ठीक है, -2 cos x हो जाएगा, ठीक है। फिर इससे करिए तो इससे हम करेंगे तो ये देखिए
10x साइन एक्स, ठीक है। और फिर इससे करेंगे तो ये जो है वो माइनस 6 दूनी 12 आयोटा साइन एक्स, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस 4 साइन एक्स। अब देखिए ये आयोटा इससे वाले करिए तो ये जो है वो प्लस में हमारा हो जाएगा, प्लस में 5 आयोटा एक्स, 5 आयोटा एक्स और ये साइन एक्स, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा आयोटा 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 ए स्क्वायर, अर्थात ये माइनस 6 आयोटा स्क्वायर -1, तो ये -6 साइन एक्स हो जाएगा और -2 आयोटा साइन एक्स हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इमेजनरी पार्ट, आईपी का मतलब हो गया कितना, इमेजनरी पार्ट। तो इमेजनरी पार्ट वाले को ही जो है वो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे जो है वो हम लिखते हैं। तो देखिए इमेजनरी पार्ट हमारा ये है, ये है और ये है और ये है और ये है और जो है वो ये है। इमेजनरी पार्ट वाला ये है, ये है, ये सभी इमेजनरी पार्ट वाले को ही हम जो है वो क्या करते हैं तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये एक पावर एक्स इमेजनरी पार्ट ऑफ, तो देखिए ये -1/25 जो इमेजनरी पार्ट और रियल पार्ट दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो है वो -1/25 -1/25 और देखिए ये जो है वो बचा हुआ है, ये हमारा बचा हुआ है 10x कोस एक्स हो जाएगा। देखिए हम इमेजनरी पार्ट को ही जो है वो हम क्या करते हैं तो यहाँ पे हम लिए हैं, ठीक है। इमेजनरी पार्ट को ही जो है वो हम क्या किया है तो लिए हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है वह घबराइएगा नहीं, ठीक है। इमेजनरी पार्ट को ही जो है वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, रियल पार्ट को हम नहीं लिख रहे हैं। तो ये जो है वो हमारा -4 कोस एक्स हो जाएगा और ये +6 कोस एक्स हो जाएगा और यहाँ पे जो है वो -12 साइन एक्स हो जाएगा और ये यहाँ पे +5x साइन एक्स हो जाएगा और यहाँ पे -2 साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है वह -4, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो है वह देखिए कि -4 कोस एक्स +6 कोस एक्स, इसको जो है वो हम क्या करते हैं तो सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये जो है वह एक पावर x इंटू -1/25 और यहाँ पे देखिएगा तो ये जो है वह 10x कोस एक्स, ठीक है। और जो है वह यानी कि 10x, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 यानी छोटा टर्म आया है, ये जो है -10 यानी कि 10 कोस एक्स। और देखिए इसको जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये प्लस ये 2 कोस एक्स और देखिए ये जो है वो 12, तो ये 12 2 14, ये -14 साइन एक्स हो जाएगा और +5x साइन एक्स हो जाएगा, ये इतना हो गया। अब देखिए ये दोनों टर्म से जो है वो देखिए कोस एक्स यहाँ भी और कोस एक्स यहाँ भी, साइन एक्स यहाँ भी, साइन एक्स यहाँ भी कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ जो हम क्या करेंगे तो देखिए एक पावर x इंटू -1/25 और यहाँ पे देखिए कोस एक्स जब हम कॉमन ले लेंगे तो ये जो है वो कितना आएगा 10x +2 और देखिए ये जो है वह प्लस साइन एक्स कॉमन ले लेंगे, ये जो है वो 5x माइनस ये 14, ये इतना आ जाएगा, ये इतना आ गया। अब देखिए इसको जो है वो माइनस से मल्टीप्लाई हम करते हैं तो एक पावर x बटे ये 25 और ये माइनस ये कोस एक्स और यहाँ से 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 हम कॉमन ले लेंगे तो ये 5x प्लस ये 1 हो जाएगा, 5x + 1 इंटू 2 और ये भाई साहब माइनस ये साइन x और ये 5x - 14, ठीक है। ये इतना हो जाएगा। अब देखिए ये जो है वो माइनस यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, देखिए माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अर्थात ये जो है वह एक पावर x बटे ये 25 और ये इसको हम पहले लिख देते हैं, अर्थात ये साइन x और ये 5x - 14, 5x - 14 हो गया। ये जो है वो 5x - 14 ये जो है वो माइनस के साथ और माइनस ये कोस ये 5x प्लस ये 1 इंटू 2, ये इतना हो गया। अब देखिए हम क्या करते हैं तो यहाँ पे जो है वह माइनस से ये हम यानी कि कॉमन ले लेते हैं तो एक पावर x बटे ये 25 और ये इंटू जो है वो हमारा हो जाएगा साइन x, ये हमारा हो जाएगा 14 - 5x माइनस ये कोस 5x + 1 इंटू 2, ये इतना हम निकाले हैं, क्या निकाले हैं तो PI निकाले हैं यानी कि पार्टिकुलर इंटीग्रल हम निकाले हैं। देयरफॉर जनरल
जनरल सॉल्यूशन इज, तो जनरल सॉल्यूशन के लिए y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई का यूज करते हैं। तो देखिए ये जो है वो y इक्वल टू सी एफ, सी एफ का मतलब यानी सी एफ हम कितना निकाले थे, यहाँ पे हम जो है वो आपको हम दिखा देते हैं, ठीक है। ये जो है वो हम सी एफ जो है वो हम कितना निकाले थे, हम जो है वो यहाँ पे आपको, हाँ चलिए यही क्वेश्चन था। देखिए सी एफ जो हम सी वन एक पावर एक्स प्लस सी टू एक पावर माइनस एक्स हम निकाले थे। ये सी वन एक पावर एक्स प्लस ये सी टू एक पावर माइनस एक्स प्लस पी आई हम इतना निकाले हैं, एक पावर एक्स बट ये 25 और ये जो है वह साइन एक्स ये 14 माइनस 5x और ये जो है वह 14 माइनस 5x और ये माइनस ये कोस, ये जो है वह 5x प्लस 1 कोस, देखिए कोस जो है वह x है, तो ये x दे दीजिए, ये x दे दीजिए। चलिए ये जो है वह यानी कि यहाँ पर भी x दे दीजिएगा और ये 5x और ये 2, ये जो है वह इसका दिस इज माय फाइनल आंसर, यही जो है वह क्या हो जाएगा, तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन जो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग का अच्छा लगता होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जो हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।